Okay, so since I cannot see the option to record here, I'm going to share the OBS recording with you. Fine. So the last time we discussed the I guess the layout tab, right? Anyone has any doubts or questions regarding the layout tab or the previous tabs? Okay, no worries. So today let us talk about mail merge. So we did discuss the idea behind mail merge. Anyone remembers what do we use it for? So to send the emails in bulk, I think. Yeah, to bulk email. Okay. Now the idea of bulk email was prevalent before also, that you can just add multiple. Just a sec. I need to switch off my Bluetooth. Yeah. So you can send bulk emails from your mailbox also, but mail merge allows you one more thing, that is to get you personalized emails. Okay, so not only we are talking about bulk and personalized emails. Now these emails are just one form. They could be letters also, they could be certificates also. So today we'll try make some certificates. Okay, in the same way you can make mails, you can make letters also. So what kind of a competition can we imagine जिसके लिए हमें certificates बनाने हैं? Suggest something. Let's suppose it was a yes. Somebody opened their mic. सर अगर कोई इवेंट हुई है तो उसके लिए जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ठीक है, सर्टिफिकेट सेंड करना है. तो मान लो कि हमारा इवेंट है, लेट्स सपोज क्विज कंपटीशन था. ठीक है, सो क्विज कंपटीशन का इवेंट था, उसमें हमने अलग अलग जगह से बच्चों को अलग अलग कॉलेजेस से आने को बोला. ठीक है, सो what are the different information which we have to put in a certificate? एक तो नाम हो गया. ठीक है, और क्या था, और क्या हो सकता है? नेम हो सकता है, और कोर्स. ओके, कोर्स हो सकता है. नाइस. और पोजीशन क्या है? हाँ, नाइस. पोजीशन क्या है? पोजीशन इन द कंपटीशन. ओके, वेरी गुड. और Sir, whether it is a certificate of participation or achievement. ओके, पार्टिसिपेशन का है या अचीवमेंट का है. वेरी गुड. और क्या बातें हो सकती हैं सर्टिफिकेट में? कॉलेज नेम. वेरी गुड. तो हम शायद कोर्स से भी पहले, या फिर नेम, कोर्स और कॉलेज नेम हमारा नेक्स्ट हो जाएगा. ठीक है, पोजीशन इन द एंड शुड बी ऑल्सो पुट और डेट. चलो, डेट तो शायद एक ही होगी इवेंट की. ठीक है, सो फाइन. तो हमने 5 चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी कर ली हैं जिनको हमें अपने सर्टिफिकेट में डालना है. ठीक है, सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ मेल मर्ज. ठीक है, जो आपका असाइनमेंट रहता है मेल मर्ज का, तो क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे? सबसे पहला पार्ट है हमारा, वो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. ठीक है, ओरिजिनल या उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट. ठीक है, सबके सर्टिफिकेट बनेंगे तो फॉर्मेट सबका सेम रहना चाहिए, राइट? इट्स वन इवेंट. उसी तरीके से आप लेटर या ईमेल बनाते हैं तो ईमेल की बॉडी या लेटर की बॉडी जो है वो सेम रहती है, उसका फॉर्मेटिंग सेम रहता है. तो वो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में पहले डिज़ाइन करते हैं. फाइन. द सेकेंड पार्ट इज योर डेटाबेस. So database is
all the information that you want to put in the certificate. हर कैंडिडेट की अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी. उसी तरीके से हम जब लेटर्स और ईमेल्स भेजते हैं तो सबके नाम अलग हैं, उनकी ईमेल आईडीज अलग हैं, उनको जो हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो अलग है. सो दैट इज योर डेटाबेस. एंड द थर्ड पार्ट इज योर आउटपुट. सो अभी सर्टिफिकेट्स हम बनाने वाले हैं अलग अलग लोगों के लिए. तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा? हमारा फाइनल आउटपुट वो फाइल होगी जिसमें सबके सर्टिफिकेट्स होंगे, है ना. तो अब हम उस सर्टिफिकेट वाली फाइल को या तो हम उनको डिजिटल कॉपीज भेज सकते हैं, राइट. तो हमें हर सर्टिफिकेट की पीडीएफ चाहिए होगी. दैट इज वन काइंड ऑफ आउटपुट. दूसरा आउटपुट हो सकता है कि अगर हम उनको फिजिकली सर्टिफिकेट्स देने वाले हैं तो हमें एक प्रिंटर को भेजने वाली फाइल तैयार करनी पड़ेगी, राइट, जिसमें सारे सर्टिफिकेट्स होंगे. फिर हम वो फाइल को प्रिंटर को भेज देंगे कि आप इस पेपर पे इसको प्रिंट कर दीजिए और हमें भेज दीजिए सो दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट. ओके, सो 3 आउटपुट हो गए. अब ये भी आपको बता देते हैं कि ये अलग अलग चीज़ें क्या हैं. तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपको वर्ड में ही बनाना है, तो दिस इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट. डेटाबेस के लिए हम एक्सेल का यूज करने वाले हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सेल डॉक्यूमेंट या फिर एक्सेल फाइल बोलो. और आउटपुट जो होता है हमारा हम पीडीएफ में रखेंगे. ठीक है. सो ये हमारा सारा का सारा पोर्शन है जो हमें समझना है मेल मर्ज के बारे में. अब फटाफट से पहले एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि हम इस काम को जल्दी से कर सकें. सो अब क्या करना है? सबसे पहले एक न्यू फाइल स्टार्ट करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट. अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ में इशू ये है कि आपको सब कुछ स्क्रैच से डिज़ाइन करना पड़ेगा. ठीक है. हम एक टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं. सो लेट अस गो एंड सर्च इन द टेम्पलेट कि क्या कोई सर्टिफिकेट के टेम्पलेट्स हैं. सर्टिफिकेट, तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ सर्टिफिकेट के जो टेम्पलेट्स हैं ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं. ठीक है. तो हम लोग यहाँ से उन सर्टिफिकेट्स का टेम्पलेट ले सकते हैं. तो एक सिंपल सा सर्टिफिकेट का टेम्पलेट लेते हैं यहाँ से. सो लेट अस टेक दिस डिप्लोमा सर्टिफिकेट है किसी का, तो हम इस सर्टिफिकेट को ही अपने कंपटीशन वाले सर्टिफिकेट के लिए तैयार करेंगे. राइट. सो इसका व्यू चेंज करते हैं 1 पेज का. ये पूरा सर्टिफिकेट हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है. ठीक है. सो हियर वी हैव अ पोर्शन विच वी कैन रिमूव कंटेंट कंट्रोल. सो हम यहाँ पे सबसे पहले डालते हैं सर्टिफिकेट ऑफ. अब यहाँ पे अचीवमेंट या पार्टिसिपेशन दोनों में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो अभी के लिए हम यहाँ पर दोनों का ऑप्शन डाल सकते हैं. ठीक है. सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट और पार्टिसिपेशन. और यहाँ पे हमारा जो पर्सन का नेम है वो यहाँ पर आने वाला है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं नेम. अब कुछ इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे हमको डालनी है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं ऑफ कॉलेज. सो जो भी कॉलेज का नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा. ऑफ कॉलेज स्टार्टिंग यहाँ पे हम कोर्स का नाम डाल सकते हैं. हैज सक्सेसफुली participated
in the quiz competition, फटाफट से क्विज कंपटीशन का एक फैंसी सा नाम ढूंढो ताकि हम यहाँ पे डाल सकें, एट शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज हेल्ड ऑन, और यहाँ पे हम डेट डाल सकते हैं। तो डेट हमारी ऑलरेडी है यहाँ पर, हम इसको ही चेंज कर देते हैं। सो लेट्स सपोज आज की डेट डालते हैं 28 जनवरी 2022, ठीक है। अब एक और इंफॉर्मेशन जो हमें डालनी थी, दैट वाज अबाउट द प्राइस। अगर किसी को प्राइस मिला है तो वो प्राइस यहाँ पर आ सकता है, राइट। सो हम यहाँ पे प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। सो यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी, he/she has attained यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी। in the competition, ओके। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या वो सारी चीजें हमें जो यहाँ पे डालनी थी वो आ गई हैं। सो ये इंफॉर्मेशन जो है वो उन्हीं के सर्टिफिकेट्स में जाएगी जिनका कोई पोजीशन आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल सर का नाम डालते हैं। कौन जानता है हमारे प्रिंसिपल सर का नाम क्या है? सर प्रोफेसर एस.के. सिन्हा। वेरी गुड। सो सिंस ही इज अ डॉक्टरेट, सो विल पुट डॉक्टर एस.के. सिन्हा प्रिंसिपल, ठीक है। और यहाँ पे हम लेट्स सपोज एक और किसी फैकल्टी का नाम डाल देते हैं। तो हमारे टीआईसी सर का नाम पता है आपको? हमारे टीआईसी कौन है अभी? पता नहीं सर। प्रोफेसर एमसी शर्मा। आप लोग पढ़े हैं उनसे अभी तक? यस सर। यस सर। Yes, sir. व्हाट डिड ही टीच यू? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके। सो एचओडी कॉमर्स। सो ये हमारा सर्टिफिकेट तैयार हो गया है। इसमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें डालनी थी वो हमने डाल दिया, ठीक है। इसको और फैंसी बनाने के लिए इसमें कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं, बट वो सब बाद में करेंगे। अभी हमको सीधा समझना है कि मेल मर्ज का यूज़ करके हम कैसे फटाफट इस चीज़ को बना सकते हैं। नाउ वंस वी आर रेडी विद द डिज़ाइन, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने ये टैग्स के अंदर डाली हैं, A/P, फिर ये नाम, कॉलेज, कोर्स, पोजीशन, ये सारी चीज़ें हमें अपने डेटाबेस से लेकर आनी है। अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन यही डालेंगे तो फिर हमको बहुत सारे सर्टिफिकेट अपने हाथ से बनाने पड़ेंगे। तो अभी हम एक एक्सेल फाइल खोलते हैं पहले। हमने एक्सेल फाइल खोल ली है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और अब यहाँ पे हम अपना डेटाबेस क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन है आज क्लास में? सो वी हैव तमन्ना, सांगवान, then we have Ayush. Ayush, you have a surname here? Chaudhary, sir. Okay. Let me know if I write Chaudhary correctly or is some problem.
AU. AU, राइट? मेरे भी AU वाले बहुत दोस्त हैं. Okay, then we have Mitali, then we have Sharad. Sharad, your surname? Amit Kumar. Then we have Ansh Kanojia. Why am I typing? I should just copy. I cannot copy. Then we have Aryan Sandhu. And then we have Sumed. Sumed, do you want your surname? Then we have Shashwat Anand. Yeah, that's it. Okay. So these are all the names that we have. जो सेकंड चीज हमें डालनी है वो क्या है? नाम के बाद हमें डालना है कोर्स. सो अभी के लिए क्योंकि हमारे पास सारे बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं तो हम बीकॉम ऑनर्स डाल देते हैं. कोई था जिसको कोई और कोर्स करना था? वो बीकॉम ऑनर्स कर रहा है. कोई ऐसा है? सो यहाँ पे हमने कॉलेज का नाम डाल दिया है. क्योंकि आई एम रैंडमाइजिंग, सो लेट मी जस्ट पुट सम अदर नेम्स ऑल्सो. सो यहाँ डाल देते हैं SRCC. कॉन्ग्रेचुलेशंस आयुष, यू आर इन SRCC नाउ. देन वी हैव वेंकटेश्वर कॉलेज की स्पेलिंग क्या है? Venkateshwar College. Then we have Sharad in Kirodimal College. That is my college. Then we have Amit Kumar in Hindu College. Then we have Panch in Hansraj College. And let me just repeat these. सर मेरे में SRCC डाल दो. तुम्हारे वाले में शाश्वत में? ओके, यू वांट, फाइन. आई श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. सर्टिफिकेट पे ही सही. सर मैंने बोला था. हाँ या आई एम पुटिंग योर्स ओनली. ओके, सो कोर्स हो गया, कॉलेज हो गया. अब हमको और क्या चाहिए? हमको चाहिए वेदर इट वाज अचीवमेंट और पार्टिसिपेशन. ठीक है, A/P अचीवमेंट और पार्टिसिपेशन. सो चूंकि हमने वहां पर जो फॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, इसके लिए ये कैपिटल्स में ही है, तो हम अपने डेटाबेस में भी इसको कैपिटल्स में ही डालते हैं. सो अचीवमेंट, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पार्टिसिपेशन. तो 3 पोजीशन रखनी है, तो बाकी सबका पार्टिसिपेशन रहेगा और 3 लोगों का अचीवमेंट रहेगा. Fine. So we have 3 people with achievement and rest all with participation. अब बात करनी है पोजीशन की. तो पोजीशन आ गया यहाँ पर. So let's suppose we have Tamanna on first position. Then we have Amit Kumar on second position. And we have Sumed on third position. बाकी सबका चूंकि पोजीशन नहीं है, अब पार्टिसिपेशन ही है, सो दिस विल बी ब्लैंक. ओके, अब एक जो सेंटेंस हमने यहाँ पर बनाया वो है ही हैज अटेन्ड दिस पोजीशन इन द कंपटीशन. तो बाकी लोगों के लिए तो ये लाइन अचीवमेंट वालों के लिए आएगी लाइन, बाकी सबके लिए ये लाइन नहीं आएगी. तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी लाइन को ही
यहाँ पर डाल सकते हैं, सो दैट वी विल हैव सम, सो we'll put here and we'll put this line over here. तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ. So तमन्ना के लिए we can write she has attained first competition. So अमित के लिए हम ही डालेंगे यहाँ पर, तो he has attained second पोजीशन भी लिखना होगा. जो मेजर काम है आपका मेल मर्ज में वो डिज़ाइन है, और फिर उसके बाद ये डेटाबेस क्रिएट करना है. सुमित के लिए भी विल यूज ही. फाइन. सो दिस इज द entire thing. Can we also write something for others? Participation वालों के लिए कोई encouraging line लिख सकते हैं? Can we guys? So all the best लिख दो. हाँ चलो ये कर लेते हैं. All the best for future endeavors. So copy that, Control C, Control V, Control V. फाइन. तो हमने अपने सर्टिफिकेट में डलने वाली सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल दी है. 5 चीज़ों की बात करी थी हमने, नेम, कोर्स, कॉलेज, अचीवमेंट, पार्टिसिपेशन या पोजीशन. ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस हो गया. अब मान लो अगर हम कोई लेटर लिख रहे होते तो लेटर में हम नेम, उसका एड्रेस, ईमेल आईडी, प्रोबेबली कुछ और डिटेल यहाँ पे डालते. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, वी कैन प्रिपेयर दिस. अब हम इस फाइल को सेव करने वाले हैं, क्योंकि हमें जब वर्ड में इस फाइल को यूज़ करना होगा तो हमको एक सेव्ड फाइल को रेफर करना होगा. तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं मोर ऑप्शंस में जाके. So document so section B mail merge. अब यहाँ पर मैं एक सेपरेट फोल्डर बनाना रिकमेंड करता हूँ टू एवरीवन, बिकॉज समटाइम्स वी सेव इट ऑन डेस्कटॉप और फिर वो फाइल हमको मिलती नहीं है एंड टाइम पे और दिक्कत हो जाती है. तो एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा सेपरेटली, और वहाँ पे हम जैसे मान लो यहाँ पे हम सर्टी डेटाबेस के नाम से इस फाइल को सेव करते हैं. सर्टी डेटाबेस सेव. तो ये हमारी फाइल सेव हो गई है. इसमें इसके अलावा हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है. तो दिस इज डन. अब इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं. अब हम अपना सर्टिफिकेट खोलते हैं. अब हमारी ये जो लाइन है ये पूरी तरीके से कंप्लीट है, सर्टिफिकेट कंप्लीट है. अब हमको यहाँ पे मेल मर्ज शुरू करना है. सो लेट अस स्टार्ट. स्टेप्स को ध्यान रखेंगे कैसे हम कर रहे हैं. इस फाइल को भी हम सेव कर लेते हैं. सेक्शन बी मेल मर्ज, और यहाँ पे हम फाइल बनाते हैं सर्टी डिजाइन. ठीक है. फाइन. सो हमारी ये फाइल यहाँ पर सेव हो गई है सर्टी डिजाइन के नाम से. नाउ वी कैन स्टार्ट विद मेल मर्ज. तो जो हमारा पहला
स्टेप है वो है हम मेलिंग्स टैब में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज। यहाँ पे क्लिक करके हम सबसे एंड में जाएंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड। फाइन। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज में आपको नीचे दिखाई पड़ेगा कि स्टेप 1 of 6 लिखा हुआ है। तो टोटल मेल मर्ज कंप्लीट करने में आपको 6 स्टेप लगने वाले हैं। हम अभी फर्स्ट स्टेप पे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है जो सर्टिफिकेट बोलती है, तो आप बाय डिफॉल्ट लेटर्स ही सेलेक्ट करके रखिए। सो व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन? लेट्स कॉल इट लेटर्स, क्योंकि लेटर्स में आपके पास सबसे ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं टू कस्टमाइज। तो लेटर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट, स्टेप 2 आ गया है। अब ये आपसे पूछेगा कि हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर्स / सर्टिफिकेट्स इन आवर केस। तो इसमें क्या 3 ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, दूसरा है स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट और तीसरा है स्टार्ट फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो क्योंकि हमने ये फाइल खोली हुई है तो हम इसी को बोलेंगे यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। ये आपका स्टेप 2 है। अब हमें स्टेप 3 पे जाना है जो है अबाउट सेलेक्टिंग रेसिपिएंट्स, कि किनको ये लेटर सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, टाइप अ न्यू लिस्ट। तो हमने टाइप तो करी हुई है ऑलरेडी, एक एग्जिस्टिंग फाइल है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब हम ब्राउज पे जाके उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। ब्राउज पे जाते हैं, उस फोल्डर में जाते हैं जहाँ पे हमने अपनी फाइल सेव करी हुई थी। तो सर्टी डेटाबेस के नाम से हमारी यह फाइल है, यहाँ पर हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है। ओपन करते हैं। ओपन करने पे ये पूछेगा कि आपकी इस फाइल में शीट नंबर 1 से हमें लेना है। तो दैट इज करेक्ट, हमने शीट नंबर 1 में ही अपना सारा डेटा डाला है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेन्स कॉलम हेडर्स। तो ऐसा भी हमने किया था, हमने फर्स्ट रो में नेम, कोर्स, कॉलेज, ये सारी चीज़ें डाली हैं। तो क्लिक ओके। तो अब आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास सारा का सारा हमारा डेटाबेस आ चुका है। तो नेम में नेम है हमारे पास, पोजीशन वाली लाइन है, कोर्स है, कॉलेज है और पार्टिसिपेशन / अचीवमेंट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है हमारे पास में। ध्यान ये करना है कि इन सब पे टिक लगा हुआ होना चाहिए, तभी आपका पूरा डेटाबेस जाएगा। ये टिक का क्या फायदा है यहाँ पर? ये टिक्स का जो ऑप्शन हमें अवेलेबल है, हम चाहें तो किसी का टिक हटा सकते हैं, किसी का टिक लगा सकते हैं। इसका क्या एडवांटेज है? तो उस लिस्ट में से अगर किसी को नहीं भेजना तो राइट। तो अगर हम इस लिस्ट में से चाहते हैं कि किसी को नहीं भेजना है, तो यहाँ से भी आपके पास चॉइस है, आप कैंसिल कर सकते हो। क्योंकि हमें सबको भेजना है तो हम सबके लिए यहाँ ऊपर से टिक पे क्लिक करते हैं तो सब सेलेक्ट हो जाते हैं। ऑल राइट, प्रेस ओके। तो अब आपकी जो सर्टिफिकेट वाली फाइल है वो यहाँ पर दिखने लगेगी, certi_database.xlsx, जो एक्सेल फाइल है वो सेलेक्टेड है। स्टेप नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप पे चलते हैं। दिस इज राइट योर लेटर। अब राइट योर लेटर में आने के बाद यू विल सी दैट इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो, राइट योर लेटर नाउ। अब जो लेटर या सर्टिफिकेट हमें लिखना था वो हमने पहले ही लिखा हुआ है, हमें बस जो डेटाबेस वाली इंफॉर्मेशन है वो उसे सर्टिफिकेट में ऐड करना है। ठीक है। सो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें गिवन है, इनका हमें यूज़ नहीं करना है, हमें तो वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो डेटाबेस में थी। तो जैसे ही आप मोर आइटम्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उन सारे के सारे कॉलम्स के नाम दिख जाएंगे जो हमने एक्सेल में डाले थे, नेम, कोर्स, कॉलेज, अचीवमेंट, पोजीशन या फिर पोजीशन वाली लाइन। ठीक है।
तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट है या पार्टिसिपेशन है। मोर आइटम्स पे जाएंगे, ये हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसकी जगह पे ए और पी को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ए और पी यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे कॉलम इंसर्ट किया है, ऐसे डबल एरो वाले टैग उसके साइड में लगे हुए होंगे। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अभी ठीक से कॉलम को ऐड नहीं किया है। ऑलराइट, अब बात करते हैं अगले इंफॉर्मेशन की, वो है हमारा नेम। तो पहले नेम को, टैग जो हमने बनाया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, मोर आइटम्स पे जाएंगे, नेम पे क्लिक कर देंगे और इंसर्ट। तो अब हमारा नेम भी यहां पर आ जाएगा। क्लोज करेंगे। अब कॉलेज पे चलते हैं। अब चूंकि कॉलेज थोड़ी स्पेशल इंफॉर्मेशन है तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कर दिया है, मोर आइटम्स में जाते हैं, कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट। तो कॉलेज का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरीके से कोर्स को भी एक बार बोल्ड कर देते हैं और फिर मोर आइटम्स में जाके कोर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट। अब यहाँ पे जो लाइन है इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं, मोर आइटम्स में जाके पोजीशन वाले को इंसर्ट कर देते हैं, क्लोज। एंड हमारे सर्टिफिकेट में लगने वाली सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सारी की सारी कॉलम्स को चेक कर लीजिए, आ गए हैं, नेम आ गया है, कोर्स आ गया है, कॉलेज आ गया है, अचीवमेंट और पार्टिसिपेशन आ गया है और पोजीशन आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट विल बी प्रीव्यू योर लेटर्स। अब हम स्टेप 5 पे जा रहे हैं। तो अब देखोगे आप यहाँ पर मिताली का सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया। सो जो हमने कॉलेज डाला था, जो कोर्स डाला था, वो यहाँ पर बन के रेडी हो गया। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स, ये आ गया। अब आपको अलग और सर्टिफिकेट्स देखने हो तो क्या करेंगे, दो तरीके हैं। यहाँ पे रेसिपिएंट 3 लिखा हुआ है, उसके बगल में 2 बटन्स हैं। रेसिपिएंट 4 पे जाएंगे तो शरद का आ जाता है, रेसिपिएंट 5 पे जाएंगे तो अमित का आ जाता है, 6 पे अंश का है, 7th पे आर्यन का है, सुमेध, शाश्वत। तो ये 9 पार्टिसिपेंट्स के सर्टिफिकेट्स दिख गए हमें। अगर हमें आगे जाके देखना है तो वैसे ही हम यहाँ से भी जा सकते हैं आगे, नहीं तो आपको ऊपर भी एक टूल मिला हुआ है, सो आप फर्स्ट पे भी जा सकते हैं। सो तमन्ना के लिए हमने फर्स्ट पोजीशन सेट की थी, तो शी हैज़ अटेन्ड फर्स्ट पोजीशन इन द कॉम्पिटिशन आ गया, और ऊपर भी लिखा होगा सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड हो चुकी है, हमने सारे रेसिपिएंट्स के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट्स भी प्रीव्यू कर लिए हैं, यानी कि हमारे सर्टिफिकेट्स अब रेडी हैं। अब क्या करना है, फाइनल कंपोनेंट हमें जो तैयार करना है वो है पीडीएफ फाइल, ठीक है। तो प्रीव्यू कर लिया हमने, अगले स्टेप पे चलते हैं, कंप्लीट द मर्ज। अब कंप्लीट द मर्ज आने पे आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक प्रिंट का ऑप्शन है और एक है एडिट इंडिविजुअल लेटर्स। अगर आपको इच्छा है कि आप इंडिविजुअल लेटर्स में जाके कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो कर सकते हो इस ऑप्शन से, नहीं तो सीधा जो हमें जाना है वो है प्रिंट। तो आपको भी जब एक बार ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी तो प्रिंट पे जाएंगे। प्रिंट में जाने के बाद ये छोटा सा विंडो खुलता है, इसमें लिखा हुआ है ऑल करंट रिकॉर्ड और फ्रॉम ईयर 2। तो क्योंकि अभी हमें सारे सर्टिफिकेट चाहिए तो ऑल पे क्लिक कर देंगे, प्रेस ओके। तो अब यहाँ पे एक प्रिंट विंडो खुल जाती है। प्रिंट विंडो में क्या है, प्रिंट विंडो में आपको सबसे पहले जो सेलेक्ट करना है वो है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। कभी कभार ये ऑप्शन सबके कंप्यूटर्स में अवेलेबल नहीं होता है, तो देख लेंगे कि आपके कंप्यूटर में ये अवेलेबल है या नहीं, उसी हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं, सो दैट अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आई विल गाइड यू हाउ टू गेट दिस ऑप्शन, क्योंकि इससे हम सीधे पीडीएफ बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ हमने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे ऑल पेजेस हमने सेलेक्ट कर लिए हैं,
और अब हमको ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद हम उस फोल्डर में जाते हैं जहाँ पे हमने बाकी सारी फाइलें डाली हुई हैं। तो हम यहाँ पे एक फ़ाइल का नाम करते हैं और फाइनल सर्टीज़ के नाम से हमने पीडीएफ फाइल बनाकर यहाँ पर सेव कर दी है। तो अब वो प्रिंट कर देगा सारी फाइलें। अब हम फोल्डर में चलते हैं। फोल्डर में जाने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनल सर्टीज़ की एक फ़ाइल रेडी है। तो अब इसको खोल लेते हैं। ये मेरा पीडीएफ व्यूअर है। अब इस पीडीएफ व्यूअर में मैं मल्टीपल व्यूज़ पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हो सबके सर्टिफिकेट्स रेडी होकर एक पीडीएफ फाइल में आ चुके हैं। उसी तरीके से जैसे हमने ये सर्टिफिकेट्स क्रिएट करे हैं, आप चाहो तो लेटर्स क्रिएट कर सकते हो, ईमेल्स क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, आपने पहले एक डिफ़ॉल्ट लेटर या फिर जो बेसिक लेटर है वो डिज़ाइन करना है। फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमें पर्सनलाइज करनी है, जैसे हमें सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट या पार्टिसिपेशन पर्सनलाइज करना था तो वो हमने कस्टमाइज किया। हमको नेम को कस्टमाइज करना था तो वो कर लिया। कॉलेज, कोर्स, ये सब चीज़ें हमने कस्टमाइज करी हैं। और फिर हमने ये लाइन को कस्टमाइज किया। बाकी सब कुछ सर्टिफिकेट्स में सेम ही है। ठीक है, तो जब आपको सबमिट करनी होंगी फाइलें, तो ये तीनों फाइलें सबमिट करेंगे। ठीक है, डेटाबेस वाली फाइल, डिज़ाइन वाली फाइल और ये फाइनल सर्टिफिकेट्स वाली जो फाइल है, या फिर जो लेटर्स होंगे या ईमेल्स होंगे, जो भी आपके असाइनमेंट में आता है, आपको वो तीनों फाइलें यहाँ पर सबमिट करनी होंगी। तो ये हमने कर लिया है। नाउ वी कैन वेरी सेफली क्लोज दिस फाइल। And we are done with the mail merge portion. Any doubts? Any questions? सर जो आपने सर्टिफिकेट्स डाउनलोड किए लास्ट में, वो सेपरेट पीडीएफ डाउनलोड हुए हैं या फिर एक साथ, मतलब एक ही पीडीएफ में सारे सर्टिफिकेट्स हैं? एक ही पीडीएफ में सारे सर्टिफिकेट्स हैं। एंड व्हाट इफ हमको सेपरेट डाउनलोड करने होंगे तो सेपरेट करने होंगे तो फिर वही है कि आपको हर एक फाइल को एक नाम देना पड़ेगा और उसको इंडिविजुअली सेव करना होगा। तो जैसे हम वर्ड में चलते हैं वापस और हम उस फाइल को ओपन करते हैं, सर्टी डिज़ाइन। ओके, सो मेलिंग्स में चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा था एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। तो आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे अगर क्लिक करेंगे तो ये ऑल दिखाएगा, ऑल करना है हमको। सो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि हर एक सर्टिफिकेट का ऐसे इंडिविजुअल वो बन गया होगा। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, ये आपके पास फाइल रेडी है जिसमें सारे के सारे सर्टिफिकेट्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रिंट पे जाओगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ सेलेक्ट करोगे। सो लेट्स सपोज हमें सबसे पहला सर्टिफिकेट, तमन्ना का सर्टिफिकेट इंडिविजुअली प्रिंट करना है। तो हम सबसे पहले ये फिक्स करेंगे कि हमको सिर्फ यही पेज प्रिंट करना है। तो इसमें हम सबसे पहले पेजेस में 1-1 डालेंगे। तो 1-1 डालने पे क्या होगा कि हम सिर्फ तमन्ना का सर्टिफिकेट प्रिंट करेंगे। आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा अच्छा कहाँ फाइल सेव करनी है। हमको वही सेक्शन बी मेल मर्ज का फोल्डर है, वहाँ पे हम लेट्स सपोज तमन्ना _30 डाल के सेव कर देते हैं। सो नाउ व्हाट यू विल सी, सेक्शन बी मेल मर्ज। सो ओके, दिस हैज प्रिंटेड ऑल द सर्टिफिकेट। लेट मी चेंज इट, प्रिंट, कस्टम प्रिंट।
1-1. बैक तमन्ना के सर्टिफिकेट पे रखते हैं, प्रिंट just this page. It should be good. Page setup. Print. Let us check. Should work now. Yes. So now you see we have the one certificate in one PDF फाइल. तो आपको इंडिविजुअल सर्टिफिकेट्स प्रिंट करने के लिए फिर इंडिविजुअल पेजेस को सेलेक्ट करके फिर प्रिंट करना होगा. इज इट ओके? ओके सर. सो यूजफुल लगा मेल मर्ज का ऑप्शन? Yes, sir. हाँ, a lot of work which has to be done in bulk, और उसमें भी आपको फटाफट काम को ख़त्म करना है. तो अब जैसे क्या है कि हमने कितने लोगों के लिए सर्टिफिकेट बनाया? 9 लोगों के लिए सर्टिफिकेट बनाया. अगर मैं आपसे पूछूं कि 900 लोगों के लिए बनाना पड़ेगा तो कितनी देर लगेगी? ज़्यादा देर लगेगी? अगर आपके पास वो एक्सेल फाइल रेडी है जिसमें 900 लोगों के नाम, कोर्स नंबर, नथिंग, राइट? Just a few clicks and you will get all the certificates, all 900 certificates in just one click. So that is the advantage of mail merge. आप 900 लोगों के लिए लेटर्स, ईमेल्स, कुछ भी चाहो तो बना सकते हो. ठीक है? So that is it from my side for today. Hopefully आप लोगों के लिए एक mail merge का assignment I will prepare and I will share it on Google Classroom. तो इस वीकेंड या अगले वीकेंड तक उसकी डेट रख देंगे तो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो प्रॉब्ली आई विल पुट इट फॉर द नेक्स्ट वीकेंड. तो 4th फरवरी के लिए उसका डेडलाइन रख देंगे. यू कैन कंप्लीट इट बाय देन. किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकता है, नो इश्यूज. ओके, सो आई हैव टेकन योर अटेंडेंस. यस, हाँ. सो सी यू गाइज प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक. हाँ, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. ओके, बाय Thank बाय. you, sir. बाय Okay, bye, sir. बाय.